हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो एक सॉफ्टवेयर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो है वॉच टाइम का सॉफ्टवेयर। अगर आप लोगों को नहीं मिली है तो भाई आपको मिल जाएगी। आप पुरानी वीडियोस देख लो कि उसकी वर्किंग क्या है और उसको यूज़ किस तरीके से करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ से देख सकते हो, या आई बटन पे भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को मैं बताऊँ कि इस सॉफ्टवेयर में जो भाइयों ने मुझे मैसेज किया था कि भाई ये सॉफ्टवेयर में जो है ये मसले आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसकी जो है कंप्लीट जो है मैंने चेकअप किया है और उसकी मॉडिफिकेशन जो की है वो कंप्लीट सही है। वीपीएन था और उस पर जो है ज़्यादा एक्सेस की वजह से वो वीपीएन जो है काम करना छोड़ दिया है। तो इस सॉफ्टवेयर में जो मैंने मॉडिफिकेशन की है वो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, जिसके ज़रिए आप अपने वॉच टाइम के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने यूट्यूब की वीडियोस को सर्च पे ला सकते हैं, अपने वीडियो को रिकमेंड पे ला सकते हैं। तो जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज की वीडियो में जो मैं जिक्र करने वाला हूँ वो ये है कि मैंने जो सॉफ्टवेयर आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिन जिन भाइयों को मिल चुकी है और उनके साथ जो प्रॉब्लम फेस हो रही थी, तो इस बारे में मैं डिस्कस करूँगा और उनको ये प्रॉब्लम की सॉल्यूशन बताऊँगा जो कि मैंने सॉल्व कर दिए। तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम आपके साथ फेस हो रही है वो 100% आपको सॉल्व हो जाएगी और आपका जो वॉच टाइम का प्रोसेस है वो 100% आपका कंप्लीट होगा और वो नॉन ड्रॉप होगा। एक होता है यार, ड्रॉप हो जाता है तो वो ड्रॉपिंग इशू नहीं है, क्योंकि मैंने ये खुद चेक किया, 100% नॉन ड्रॉप है। जो कुछ मॉडिफिकेशन मैंने इस सॉफ्टवेयर में की थी वो आज की वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट समझाऊंगा। आपको वीडियो जो है कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप देखना है, ताकि आप लोगों को एक एक बात समझ में आ सके और कोई बात अधूरी ना हो। स्किप करके नहीं देखना यार, वरना कोई बात अधूरी रह जाती है, फिर आप परेशान हो रहे होते हैं कि यार ये वर्क नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। तो आज की वीडियो में आप लोगों को यही चीज़ें मैं समझाऊंगा कि इसमें जो मॉडिफिकेशन है इसको किस तरीके से कंप्लीट करना है। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले लेकिन आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दो, ताकि हर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। और यहाँ पर मैंने पहले से यहाँ पर वॉच टाइम के सॉफ्टवेयर को ओपन करके रखा हुआ है। ठीक है, अभी फ़िलहाल यहाँ पर मैंने 2 टैब्स ओपन किए हैं। तो अब आप लोगों से मैं प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा और इसकी मॉडिफिकेशन के बारे में बताऊँगा कि इस पर क्या चेंजिंग्स आपने करनी है। तो यहाँ पर देखें कि आपके पास जो प्रॉब्लम आ रही होगी वो इस तरीके से आ रही होगी, कोई कोई वीपीएन यहाँ पर वर्किंग है और कोई कोई ज़्यादातर जो है यहाँ पर वर्किंग नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि आईआर वाली कोई लोकेशन है, यानी कि ईरान वाली, तो वो इस तरीके से यूट्यूब वगैरह मैं ओपन करता हूँ तो वो यहाँ पर वर्किंग होती है। इसी तरीके से जो कोई दूसरी वाली बहुत सारी ऐसी है कि जो कि कनेक्ट टू दी इंटरनेट, यानी कि मसला आ जाता है और ऐसा लगता है कि हमारा वाईफाई या फिर हमारे इंटरनेट पर मसला आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आपने इस पर चेंजिंग जो करनी है वो आपने समझ लेना है। यहाँ पे हर एक एक ब्राउज़र पे आपने एक एक करके सेटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखें कि एक्सटेंशंस का जो ऑप्शन आपके पास शो होता है, आपने इस पर क्लिक करना है और उसके बाद मैनेज एक्सटेंशंस पे आ जाना है। मैनेज एक्सटेंशंस पे आने के बाद यहाँ पर ज़ेनमेट का जो यहाँ पर एक्सिस है, आपने जस्ट इसे यहाँ से रिमूव करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये क्लीन ऑल वाला जो है, इसे यहाँ पर एक्सटेंशंस को एक्सिस दें और इसके ऊपर वाला जो हमारा ऑटो क्वालिटी के है, इसे भी यहाँ पर क्लिक कर लें। ठीक है, दोनों को एक्सिस देने के बाद अब यहाँ पर दोबारा अपने इधर आ जाते हैं। अगर यहाँ पर ये पिन नहीं है तो फिर आपने क्लीन ऑल वाले को पिन कर लेना है इसी तरीके से। ठीक है, यानी कि फ्रंट पर रख लेना है इसको। तो ये सेटिंग आपको समझ में आ गई। ये एक एक ब्राउज़र, यानी कि जितने टैब्स आप ओपन करेंगे सब में आपने जो है एक एक करके सेटिंग करना है। सबके मैनेज वाले में ऑप्शन पे जाना है और उसके बाद यहाँ पर जो ज़ेनमेट का एक्सेस होगा उसे यहाँ से रिमूव कर देना है। ठीक है, तो सब में एक एक करके आपने इस तरीके से सेटिंग करना है। अब आपने दूसरी सेटिंग क्या करनी है, ये इस ब्राउज़र की सेटिंग हो गई, यानी कि इस सॉफ्टवेयर की सेटिंग हो गई। दूसरी सेटिंग आपको अपने सिस्टम पे करनी है। सिस्टम पे करने के लिए अब आपने अपने किसी भी ब्राउज़र के न्यू टैब पे ओपन आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं आ जाता हूँ गूगल पे। गूगल पे आने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है वीपीएन गेट। ठीक है, वीपीएन गेट यहाँ पर लिख लें। ये देख लें किस तरीके से लिखा हुआ है, VPN GATE लिख देंगे आप। उसके बाद यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन होगी। आपने यहाँ से क्या करना है कि इस वेबसाइट को पहले ओपन करना है और उसके बाद यहाँ से किसी भी आपकी लोकेशन तो यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, अभी फिलहाल मेरी करंट लोकेशन यहाँ पे शो कर रहा है, कोई वीपीएन वगैरह मैंने नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि फ्री वीपीएन यहाँ पर जो मुझे मिल रही है, यहाँ पर इसकी एक्सिस ये है। ठीक है, ये आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। SSTP होस्ट नेम, ये आपने यहाँ पे किसी की भी आपने देखना है कि स्पीड ज़्यादा है तो वो आपने ओपन करना है। चाहे अभी यहाँ पे 322 MB/सेकेंड है, स्पीड काफ़ी कम शो कर रहा है यहाँ पे फ़िलहाल, वरना यहाँ पे 2000 या 3000 के ऊपर ही होती है। ठीक है, अभी सबकी स्पीड यानी कि डाउन आ रही है, यानी कि मेरे इंटरनेट की भी स्पीड डाउन है। तो मुझे भी थोड़ा सा स्पीड स्लो मिलेगा, क्योंकि मेरा इंटरनेट भी सही नहीं चल रहा है फ़िलहाल। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि भाई यहाँ पे आपने किसी भी ज़्यादा स्पीड वाले MB/सेकेंड के इसकी ये वाली जो होस्ट नेम है, आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से।
और उसके बाद आपने आ जाना है अपने सिस्टम के VPN पे, ठीक है। VPN के बाद आने के बाद यहाँ पर जो ऐड VPN का ऑप्शन है, मैंने पहले से और भी बनाया हुआ है। ऐड VPN के आने के बाद आप यहाँ पर जो VPN प्रोवाइडर है यहाँ पर विंडोज़ बिल्ड कर लें और यहाँ पर कनेक्शन नेम कुछ भी दे दें, ठीक है। यहाँ पर फ्री लिख देता हूँ, कुछ भी दे सकते हैं हम यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर सर्वर नेम और एड्रेस का ऑप्शन है, यहाँ पर आपने जो है वो पेस्ट कर देना है जो कि आपने वेबसाइट से कॉपी किया था, ये वाला, ठीक है। किसी का भी ले सकते हैं, ये वाले का ले लें, यानी कि जिसका आपको स्पीड ज़्यादा मिले। तो मैंने फ़िलहाल ये वाला लिया है, तो मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया सर्वर नेम और एड्रेस पे। इसके अलावा यहाँ पर नीचे जो है VPN टाइप का ऑप्शन है, VPN टाइप में आपने क्या करना है, ये SSTP का ऑप्शन है आपके पास, ये आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड ले लें। अब यहाँ पर आपने क्या डालना है, देखिए वेबसाइट पे भी आपको बताया जाता है कि यू may कनेक्ट टू एनी दिस VPN सर्वर्स विथ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो यूज़र नेम भी हमारा VPN होगा और उसके बाद पासवर्ड भी हमारा VPN होगा। यहाँ पर आ जाता हूँ, यूज़र नेम यहाँ पे मैं स्मॉल लेटर पे VPN लिख लेता हूँ, इसी तरीके से पासवर्ड में भी स्मॉल लेटर पे मैं यहाँ पे VPN लिख लेता हूँ, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसे सेव कर लेना है। यहाँ तक हमारा काम हो गया ख़त्म। तो ये वाली मैंने एक बनाई है, ठीक है। और इसे यहाँ से मैं कनेक्ट करूँगा, लेकिन स्पीड बहुत स्लो है। फ़िलहाल मैं कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कि देखें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये वाली जो VPN जो मैंने अभी आपके सामने बनाया है यहाँ पे, ये कनेक्ट हो जाएगी। तो ये देखें, ये कनेक्टेड है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर न्यू टैब ओपन करता हूँ इसी ब्राउज़र पे और यहाँ पे फ़िलहाल यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ, तो अभी ये स्पीड बहुत स्लो चलेगी क्योंकि मेरे इंटरनेट की स्पीड भी बहुत ज़्यादा स्लो है और दूसरी बात ये VPN की भी स्पीड बहुत स्लो है। तो यहाँ पर अगर आपको फ़ास्ट VPN या अगर आपके इंटरनेट फास्ट है या आपके पास फ़ास्ट VPN चाहिए, तो ये देखें, ये तो अभी फ़िलहाल ओपन हो रही है। तो फास्ट VPN के लिए भाई अब मेरी वाली एक VPN जो मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है ऑलरेडी, इसकी मैं एडवांस सेटिंग पे चले जाता हूँ, इसे एडिट करके दिखा देता हूँ। तो अगर आपने सेटिंग करनी है, इसकी तकरीबन 2000 से ऊपर की स्पीड है, ठीक है। तो ये देख लें, अब अपने ये यहाँ पर इसी तरीके से अपने पास भी लिख लेना है। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, ठीक है। ये आपने अपने पास लिखना है, इसका सर्वर का एड्रेस और नेम, बाकी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। SSTP की जो सेटिंग मैंने आपको बताई है, पासवर्ड भी VPN रहेगा। ये आपको ज़्यादा दिख रहा है तो कोई मसला नहीं है भाई, इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। ये ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे स्मॉल लेटर पे आपने यहाँ पे VPN लिख लेना है इसी तरीके से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लें। तो ये जो मेरे पास था ये मैंने आपको बता दिया। इसे यहाँ से मैं डिसकनेक्ट करता हूँ और ये वाला जो ज़्यादा मेरे पास हाई स्पीड है, इसे यहाँ से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद मैं दोबारा ऐसे आ जाता हूँ और यूट्यूब को यहाँ पर रीलोड करता हूँ। तो देखें अब ये थोड़ा फास्ट चलने लग गया है, यानी कि जो VPN मैंने वहाँ से लिया था वो उसमें थोड़ा स्लो था स्पीड, और यहाँ पर जो है थोड़ी फास्ट हो गई है। अब यहाँ पर और क्या सेटिंग करनी है वो भी आप लोगों को बता दो। VPN गेट से तो आपने यहाँ पे एक्सेस उठा लिया और इसके बाद आपने जो है आ जाना है दोबारा न्यू टैब पे और यहाँ पर आपने लिखना है OER.net, ठीक है। ये आपने लिख के यहाँ पर सर्च करना है, एक ये वाली एक वेबसाइट को भी यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर ये मेरे पास वेबसाइट ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करें कि ये जो मुझे अभी लोकेशन देगा कनेक्शन टेस्ट, अभी ये जापान आ गया लिखा हुआ, ठीक है। ये जापान आ गया और ये IP मुझे शो कर रहा है अभी, ठीक है। अगर मैं VPN हटा देता हूँ तो मेरी जो लोकेशन है वो मुझे पाकिस्तान की शो करेगा और यहाँ पे मेरी IP एड्रेस भी मेरे सिस्टम की शो करेगा। अब यहाँ पर और कुछ चेंजिंग करनी है वो भी आप लोगों में डिस्कस करूँ। अभी ये देखिए कि ये जो है अभी सिक्योर नहीं है, 90% यहाँ पे सिक्योर है और 10% अभी भी सिक्योर नहीं है। मुझे ये 100% करना है, उसके बाद वर्किंग शुरू करनी है। तो 100% करने के लिए यहाँ पर जो है हमारा जो मसला है वो है टाइम ज़ोन का, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके सिस्टम पे जो टाइम है वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, +0500 पे है। और इसके बाद यहाँ पर जो टाइम है इस VPN का वो है एशिया टोक्यो, ठीक है। इसका क्या है +0900। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर आ जाता हूँ टाइम ज़ोन पे, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये देखें यहाँ पर मेरे पास तो शो हो रहा है। अब यहाँ पर चेंज टाइम ज़ोन भी लिखेंगे तो यहाँ पर शो हो जाएगा आपके पास डेट एंड टाइम। उसके बाद यहाँ पर मैं नीचे की तरफ आता हूँ। अच्छा, ये जो एडिशनल डेट टाइम एंड ये रीजनल सेटिंग्स है, इस पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर देखें डेट एंड टाइम का आपके पास
जो ये वाला शो हो रहा है, यहाँ पर चेंज दी टाइम जोन पे आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पर चेंज टाइम जोन पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखें टाइम जोन यहाँ पर मेरा इस्लामाबाद कराची शो कर रहा है। यहाँ से आपने चेंज करना है किस पे, दोबारा वेबसाइट पे देख लें कि अभी जो है हमारा वो है 0500, ठीक है, और ये टाइम और ये डेट हो रहा है। अब मुझे जो अभी कन्वर्ट करना है 0900 पे कन्वर्ट करना है, ठीक है, प्लस है, ये भी आपने नोट करना है कि ये +0900 है। तो दोबारा आ जाते हैं अपने सेटिंग पे और उसके बाद ये जो हमारा टाइम जोन है इसे यहाँ से मैं +900 पे सिलेक्ट कर लूँगा। तो इसी तरीके से देखें कि +900 ये एक आ गया है। फ़िलहाल मैं ये वाला सबसे ऊपर वाला यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये आ जाता हूँ वेबसाइट पे और इसे यहाँ पे मैं दोबारा रीलोड करके देखता हूँ कि अब क्या चेंजिंग हुई है इस पर। तो ये देखें जैसे मैंने चेंज किया टाइम जोन को, ये चेक करें कि ये जो मेरा वीपीएन है वो 100% सिक्योर हो गया है और जो टाइम का इश्यू था वो यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, ठीक है। ये रेड था, अब यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। बस ये इशू था इस पर, ये आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। और दोबारा आ जाता है टाइम जोन पे और आप लोगों को दिखाऊँ कि ये देखिए +900 और यहाँ पे चीता लिखा हुआ है। अगर आपका एक एक करके नहीं होता है तो आप इस तरीके से +900 नीचे वाले पे क्लिक करके देखें। ओसाका अलग अलग शहर का यहाँ पर टोक्यो होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये भी ये +900, ठीक है, यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 आपको मिल जाएंगे। तो अगर ये फिर भी 90 रहता है तो आपने क्या करना है, इसके नीचे वाले को सिलेक्ट करके चेक करना है। अभी भी 90 है तो फिर उसके नीचे वाले को सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आपने देखना है कि जब तक 100 ना हो जाए तो उसको आपने तब तक सेटिंग करना है, ठीक है। मेरा पहली दफ़ा में हो गया तो अब मैं यहाँ से इसे कट कर देता हूँ। एक बार और आपको रिलोड करके दिखा देता हूँ। ये जो है मेरा 100% सिक्योर हो चुका है, ठीक। अब यहाँ पर आप जो है ब्राउज़र पे जो सेटिंग मैंने आपको बताया कि एक एक करके आपने जो सेटिंग करनी है, एक्सटेंशंस पे आके, मैनेज एक्सटेंशन पे आके और यहाँ पर जैन मैट का जो एक्सिस है वो हटा देना आपने और उसके बाद यहाँ पर ये दोनों एक्सटेंशंस को यहाँ पर टिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप आराम से वर्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं अब यूट्यूब ओपन करता हूँ इसके अलावा, तो यहाँ पर देखें ये मेरे पास क्लीन ऑल का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप पासवर्ड, स्टोरेज हिस्ट्री और डाउनलोड्स, ये सारी चीज़ आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे सारी क्लियर कर ले, कोई मसला नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दें। एक ही क्लिक में आपका जितने भी हिस्ट्री आपने यहाँ पे ब्राउजिंग हिस्ट्री की कुकीज़ वगैरह होंगी वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखें कि ये जितनी भी है, जितने ब्राउज़र पे आप सेटिंग करोगे वो उतने ब्राउज़र पे आपके पास ओपन होगा। फिर यहाँ पर आपने उसी तरीके से यहाँ पे वर्क करना है, यानी कि अपने यूट्यूब के जो भी टाइटल होगा आपका वो टाइटल लिख के यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। जो वो टाइटल आप लिख के जैसे ही सर्च करोगे तो आपकी जो वीडियो है वो यूट्यूब सर्च पे भी आएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आपके सामने मैं लिख के सर्च करता हूँ तो ये देखें कि मैंने जो पिछली वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि यूट्यूब सर्च पे अपनी वीडियो कैसे लाएं। तो देखें मैंने सिर्फ यहाँ पे ये लिखा है कि यूट्यूब वॉच टाइम सॉफ्टवेयर। तो सेकंड नंबर पे जो है वीडियो मेरी ही आ रही है टॉप पे, ये देखें ये मेरी वीडियो आ गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने बड़े क्रिएटर्स हैं वो देखें यहाँ पे टिक लगा हुआ है इनका, तो ये सारे जो है नीचे आ रहे होते हैं। इसी तरीके से जितने बड़े बड़े क्रिएटर है वो सब नीचे आ रहे होंगे। तो ये देखें दूसरी वीडियो भी यहीं पे आ गई है मेरी, ठीक है। तो जो भी वीडियो आपकी जो है इस तरीके से आ जाए टॉप पे, आपने क्या करना है उसको यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर प्ले कर देना है, ठीक है। प्ले करके आपने यहाँ पर उसकी जो सेटिंग्स है, अब यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस कर दूँ आपके साथ भाई कि ये तो प्ले हो गया मेरे पास। अब यहाँ पर देखें कि ये जो है सेटिंग पे क्या आ रहा है, ये 144 ऑटोमेटिक आ रहा है और 0.25 आ रहा है, ठीक है। प्लेबैक स्पीड भी सही आ रही है इसकी। अगर ये सेटिंग और वॉल्यूम भी ऑफ आ रहा है, ठीक है। अगर ये सेटिंग सही नहीं आती तो ये सेटिंग वाला जो आपके पास एक्सटेंशन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑटोमेटिक क्वालिटी को यहाँ पे 144 को सिलेक्ट करके यहाँ पे सेव कर लेंगे आप। तो ये प्रॉब्लम जो आपके ऑटोमेटिक जो ऊपर चले जाता है और हाई क्वालिटी पे प्ले हो जाता है तो वो चीज़ से आपकी जान छूट जाएगी।
तो इसी तरीके से यहाँ पे जितने ब्राउज़र पे आप सेटिंग करोगे, यानी कि ज़ेनमेट के एक्सेस को वहाँ से रिमूव करना है, और उसके बाद जो है अपने वीपीएन को यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट करना है, और एक एक करके जितने यहाँ पे आपके ब्राउज़र होंगे आपने उस पर जो है यहाँ पर ओपन कर देना है। तो ये सेटिंग आपको समझ में आ गई होगी अब तो, कि जो प्रॉब्लम्स है वो चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ और इसकी वर्किंग को दोबारा से ऑन कर चुका हूँ, और ये 100% सिक्योर है। अब इस पर जो भी वॉइस टाइम इस पर क्रिएट करोगे वो नॉन ड्रॉप होगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, और पसंद आई तो एक लाइक लाजमी से कर देना, और कमेंट करके अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपको तो मुझसे सवाल कर सकते हो, मैं आपको कमेंट में भी जवाब दे दूँगा। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।